हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा हेनरी लॉ था उसके कुछ न्यूमेरिकल्स और जो उस हेनरी लॉ में मोल फ्रैक्शन बार बार आ रहा था और मोल फ्रैक्शन के टर्म के बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन की ही डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? मोल फ्रैक्शन इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब हमारे पास मान के चलो कोई कंपोनेंट ए है, उसके मोल हमारे पास मान के चलते हैं हम Na ले लेते हैं, और कोई दूसरा कंपोनेंट बी है जिसके Nb ले लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? किसी भी एक कंपोनेंट के मोल जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना उसको ऊपर लेंगे, इन दोनों का सम नीचे लेंगे, और भी हो सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ये हमारे मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, इसको हम किसे लिखेंगे? जाई से। तो यहाँ पर क्या है, जिस भी कंपोनेंट के हमें मोल निकालने हैं ऊपर लिखेंगे और टोटल सम को कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। अब जितने भी मोल होंगे उन सभी का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। एक एक्स ए का निकालना है, ऐसे हम एक्स बी का निकाल सकते हैं, ऐसे ऐसे हम एक्स सी का भी निकाल सकते हैं। ए के मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं बी का, या फिर सी का। वैसे जाई बोलते हैं, मैं यहाँ पर एक्स बोल देता हूँ, कुछ नहीं होता इससे। यहाँ पर इनका टोटल सम किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। अब देखिए, इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल है क्या। तो न्यूमेरिकल्स में क्या बता रखा है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। हमें क्या कैलकुलेट करना है? मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। कहने का मतलब हमें जाई को फाइंड करना है ऑफ ए इथाइलिन ग्लाइकोल इन ए सॉल्यूशन कंटेन 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। देखो यहाँ पर मास परसेंटेज हमें गिवन है। अगर हमें मास परसेंटेज दे रखे हैं तो हमारे पास क्या हो गया? एक तो 20। अब देखो इसका मास परसेंटेज कितना है? बाय मास 20% है, तो इसका गिवन मास हमारे पास कितना हो गया? जैसे हम मान के चलो यहाँ पर कोई लिक्विड होगा, उसके अंदर 20% क्या डाल रखा है? C2H6O2। तो इसका मास हो गया, तो उसको हम क्या मान लेते हैं? आपकी चॉइस है, इसके मास को हम मान लेते हैं, इसको मान लो WA मान लेते हैं। और जो हमारे पास वाटर होगा उसका मास कितना होगा? 80 ग्राम। ये हमें यहाँ से 20% से पता लगेगा। और उसके बाद इसका मोलर मास निकाल लेते हैं और वाटर का मोलर मास निकाल लेते हैं, ताकि हम मोल को क्या कर सके? फाइंड कर सके। तो वाटर का मोलर मास क्या होगा? मोलर मास क्या होता है? हर एक एटम के मास का सम। तो 2 हमारे पास हाइड्रोजन, इसका मास होता है 1। एक हमारे पास ऑक्सीजन, इसका मास होता है 16। तो वाटर कितना हो गया? टोटल 18 ग्राम। और यहाँ पर इसका मास निकाल लेते हैं। कार्बन कितनी है? 2। एक कार्बन का मास कितना होता है? 12। यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है? 6। एक का मास कितना होता है? 1। और ऑक्सीजन कितना है? 2। और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 24, 6। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 32। इनको ऐड कीजिए, इन दोनों को जोड़ोगे तो आप लोग क्या होगा? 30 प्लस 32। तो टोटल कितना आ गया? 62। अब हमारे पास 4 के 4 जो कंपोनेंट है उनका गिवन मास और उनका मोलर मास हमें मिल गया है। हम Na निकाल लेते हैं, मान लो इसकी विद रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो इसका गिवन मास कितना है? 20 बाय इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 62 है ना। मोल निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। जब हम इनको एक दूसरे से कट करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? अब यहाँ पर 20 डिवाइड नहीं हो रहा 62 से, तो यहाँ 20 को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, 62 से नहीं चलेगा तो 0 पॉइंट लगेगा, तो लगभग इस पे चलेगा 3 पे। तो 0.3 के आसपास इसका क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही NB निकाल लेंगे। NB किसके लिए निकालेंगे? वाटर के लिए। तो गिवन मास कितना है इसका? 80 डिवाइड बाय इसका मोलर मास 18। अभी एक दूसरे से जब डिवाइड करेंगे तो लगभग 4.4 के आसपास इसका क्या आएगा? आंसर आएगा। तो यहाँ से हमें Na मिल गया और हमें क्या मिल गया? NB। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका? A का। A का मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल का। तो अब इसके मोल ऊपर लिख लेते हैं। कितने आए इसके मोल हमारे? 0.3। और टोटल सम कहाँ लिख लेते हैं? नीचे।
4 पॉइंट कितना है 4 के आसपास है, तो 0.3 डिवाइड बाय 4 पॉइंट क्या हो जाएगा 7 के आसपास। जब इनको एक दूसरे से कट करेंगे तो लगभग आपके पास आएगा 0.06। और इस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। अब मैंने आपको वैसे ही बताया कि मोल फ्रैक्शन वैसे निकालते हैं, क्योंकि हेनरी कांस्टेंट के जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम मोल फ्रैक्शन का जिक्र बार बार होगा। तो इसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए किसके ऊपर है, हमारा जो हेनरी कांस्टेंट के ऊपर है। इस न्यूमेरिकल्स के अंदर देखो उन्होंने बोल रखा है एट ए 20 डिग्री सेल्सियस हेनरी कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन इन ए वाटर इज 4.34 इंटू 10 की पावर 4 ATM। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दे दी हमें कि एच हमारे पास कितना है 4.34 इंटू 10 की पावर 4 ATM। उसके बाद कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर टू द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 0.02। तो हमारे पास पार्शियल वेपर प्रेशर कितना है 0.21। तो आप लोगों को यहाँ हेनरी कांस्टेंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो पार्शियल वेपर प्रेशर इसके बराबर होता है हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। हमें यहाँ से क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो पी को किससे डिवाइड कर देते हैं हम हेनरी कांस्टेंट से, 0.21 डिवाइड बाय 434 इंटू 10 की पावर 4। ऊपर भी ATM है नीचे भी क्या है ATM है, प्लस में है तो ये कैंसिल हो गया। अब इसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ से पॉइंट कैंसिल, 21 को डिवाइड करेंगे हम किससे डिवाइड करेंगे 4.34 से। अब देखो 5 पे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो लगभग ये किसके आसपास चलेगा 4 के आसपास, तो 4.5 के आसपास इसका यहाँ से डिवाइड करने के बाद आंसर होगा। और जो हमारी नीचे वाली वैल्यू है ऊपर जाकर किस में हो जाएगी माइनस में हो जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर -4। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी मोल फ्रैक्शन की। देखो है बिल्कुल आसान, हेनरी कांस्टेंट के न्यूमेरिकल सभी के अंदर यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। कभी वो आपसे मोल फ्रैक्शन पूछ लेगा, कभी वो आपसे हेनरी कांस्टेंट पूछ लेगा, कभी वो आपसे पार्शियल वेपर प्रेशर पूछ लेगा। इसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, इसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में इन्होंने क्या कह रखा है, ये भी हमारा हेनरी कांस्टेंट का ही है। इसमें क्या कह रखा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस डिसॉल्व इन वाटर इज, मोल फ्रैक्शन मतलब हमें क्या गिवन है, जाई हमें गिवन है कितना 2 इंटू 10 की पावर -5। इफ द हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दे दी हमें, के एच की वैल्यू इन्होंने हमें दी है कितनी 5 इंटू 10 की पावर 4 ATM। कैलकुलेट पार्शियल वेपर प्रेशर, हमें पी निकालना है, तो पी का फॉर्मूला क्या होता है जाई इंटू के एच, और जाई की वैल्यू हमारे पास कितना है 2 इंटू 10 की पावर -5, तो इंटू क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 4। अब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 10। अब देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, लेकिन पावर में यहाँ क्या है माइनस का, 10 इंटू 10 की पावर -1, तो 10 इंटू 1/10 कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 1, है ना। बिल्कुल आसान से न्यूमेरिकल। अब इसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, वो भी हमारा हेनरी कांस्टेंट का ही है। देखिए इसके अंदर क्या बोल रखा हमें, ए गैस हैज ए पार्शियल प्रेशर ऑफ 3 ATM। कोई गैस है उसके पास पार्शियल वेपर प्रेशर है कितना 3 ATM। इफ द हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट हमें क्या दे दिया उन्होंने के एच दिया है 6 इंटू 10 की पावर 4 ATM। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन सॉल्यूशन, हमें क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन। देखो पी का फॉर्मूला क्या है मोल फ्रैक्शन इंटू हेनरी कांस्टेंट, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो पी को किससे डिवाइड कर दो के एच से। पी हमारे पास कितना है 3 है, डिवाइड बाई के एच कितना है 6 इंटू 10 की पावर 4। तो अब यहाँ से एक दूसरे से कट करेंगे तो 1 बाई कितना आ जाएगा
2, तो इंटू 10 की पावर, प्लस में ऊपर जाके इसमें हो जाएगी माइनस में, इसको यहाँ कट करेंगे तो कितना आंसर आएगा 0.5 इंटू 10 की पावर 4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 5, और यही हमारा क्या था, आंसर था। अब इसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लीजिए, वो इसे जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ये भी हेनरी लॉ का है। इस न्यूमेरिकल में क्या पूछ रखा है देखिए, H2S एक टॉक्सिक गैस, एक जहरीली गैस है विद रोटन एग लाइक इसकी स्मेल है। इट यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस इफ सोलिबिलिटी ऑफ H2S एट इन H2S इन वाटर एट STP। तो STP से हमें प्रेशर मिल जाएगा यहाँ पर। अगर हम किसकी बात करें पास्कल में, तो कितना होगा 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल प्रेशर हमें मिल गया। इज, अब देखो मोलैलिटी हमें दे दी इन्होंने, सोलबिलिटी का मतलब क्या है, मोलैलिटी, और मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। तो यहाँ हमें सॉल्वेंट का मास मिल गया, और साथ में हमें H2S के क्या मिल गए, मोल मिल गए, कितने 0.195। अब हमें कैलकुलेट करना है हेनरी कांस्टेंट, तो K की वैल्यू निकालनी है। तो K की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P बाई एक्स, है ना, मोल फ्रैक्शन। तो P हमारे पास है, मोल फ्रैक्शन नहीं है, उसको निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स किसके, H2S के, इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, डिवाइड बाय टोटल मोल किस किस के होंगे, वाटर के और साथ में H2S के। अब वाटर हमारे पास कितना है 1000 ग्राम है, क्योंकि STP की बात कर रहे हैं। इसका मोलर मास कितना होता है वाटर का, H2O का कितना होगा 2 1 1 इंटू 16, 2 हाइड्रोजन है, एक का मास 1, एक ऑक्सीजन है, एक का मास 16, 18 होगा। तो इससे हम डिवाइड करेंगे तो 55.56 आएगा। ये तो बार बार आता है, कई बार MCQ भी पूछ लेते हैं वाटर की मोलैलिटी है तो। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स हैं वाटर के, सॉरी, अब फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेते हैं। यहाँ पुट करोगे तो आप लोगों को x की वैल्यू मिल जाएगी, क्या है H2S के कितने मोल हैं 0.195 डिवाइड बाय टोटल, तो कितना है 55.56 प्लस 0.195, तो कितना होगा 0.195 डिवाइड बाय 55 पॉइंट कितना होगा, इसको इसमें ऐड करेंगे 5 हम देखो यहाँ 5 यहाँ 6, यहाँ क्या हो जाएगा 7, और जब हम इसको इसे डिवाइड करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो देखिए आंसर मिलेगा 3.50 इंटू 10 की पावर -3 मोल फ्रैक्शन हो गया। अब हम यहाँ से K की वैल्यू निकाल लेते हैं। P की वैल्यू कितनी है 0.13 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइड बाय 3.50 इंटू 10 की पावर -3, तो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 8। अब इसको 1 को लगभग 3.5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 0.29 के आसपास, तो पॉइंट इस साइड लेकर आएंगे तो 2.9 इंटू 10 की पावर 8 क्या मिल जाएगा पास्कल हमें मिल जाएगा हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू। देखो बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल से। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, ये भी हमारा हेनरी लॉ का न्यूमेरिकल ही है। इसमें क्या बता रखा है, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर। वाटर के अंदर क्या है CO2 है इज, देखो K की वैल्यू हमें गिवन हो गई, कितना है 1.67 इंटू 10 की पावर 18 पास्कल, ये हमें गिवन है एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 की क्वांटिटी निकालनी है इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर प्रेशर 2.5 atm, CO2 प्रेशर एट 290 के। अब वही टेम्परेचर की तो कंडीशन तो वही है, सोडा वाटर के अंदर प्रेशर अप्लाई कर
CO2 को डाला गया है। वो प्रेशर हमारे पास 2.5 atm है, तो बार में बदल लेते हैं इसको, सॉरी बार में नहीं, पास्कल में बदलेंगे ना, तो 2.5 इंटू क्या हो जाएगा 1.013 इंटू 10⁵। अब यहाँ आंसर आएगा हमारा 2.5 से थोड़ा ही ज़्यादा होगा, तो लगभग 2 या 3 के आसपास इंटू 10⁻⁵। अब हमारे पास क्या हो गया, P हो गया कि हमारे पास कितने हैं 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, दोनों पास्कल में। अब देखिए यहाँ से हमें देखो क्वांटिटी निकालनी है, तो उसके लिए मोल फ्रैक्शन चाहिएगा। मोल फ्रैक्शन से हम मोल निकाल लेंगे CO2 के, तो मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो हेनरी लॉ का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, P x K। मोल फ्रैक्शन है तो यहाँ से यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, तो P/K। P की वैल्यू पुट करो, कितना है 2.53 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय 1.67 इंटू 10⁸। अब देखिए यहाँ ऊपर जाके पावर माइनस होगी, तो लगभग 10⁻³ होगा। अब देखिए 2.5 और 1.6 दो गुना तो है नहीं है, लगभग 1.5 गुना के आसपास है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो सकता है 1.50 के आसपास इंटू 10⁻⁻3, ये लगभग है। अब यहाँ से हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है CO2 के मोल निकालने हैं। तो मोल फ्रैक्शन हमारे पास है, तो इसके मोल डिवाइड बाय, किसकी बात कर रहे हैं, वाटर के ना, तो वाटर के मोल निकाल लेंगे। अब देखो डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो यहाँ जो हमें प्लस में करना होता है ना CO2 के मोल, उसको हम क्या करके चलेंगे, नेग्लेक्ट करके चलेंगे, कि वो डाइल्यूट वो ज्यादा है किसके, वाटर के मोल्स किससे, CO2 से। अब हमारे पास देखो STP है, तो वहां पर वाटर की डेंसिटी 1 होगी, तो जो हमारे पास ml में वॉल्यूम है वही क्या हो जाएगी, ग्राम में इसका गिवन मास हो जाएगा डिवाइड बाय मोलर मास। जब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 27.75 के आसपास आंसर आएगा। डाटा यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन कितना है 1.50 इंटू 10⁻⁻3 साइड में लेके जाएंगे। अब ये हमें निकालनी है, वाटर का कितना है 27.75, ये डिवाइड में इस साइड करके इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में के साथ 27.75 की हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें आंसर मिलेगा 0.042 के आसपास आंसर हमें मिलेगा। तो मोल हो गई। अब हमें क्या निकालना है, क्वांटिटी निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला अब क्या होगा ये देखिए हम यहीं पर निकाल लेते हैं। गिवन मास का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, और CO2 का मोलर मास क्या होगा, कार्बन का 12, 2 ऑक्सीजन 1 का 16, तो इसका मोलर मास कितना आ जाएगा 44। तो 0.042 की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 44 के साथ, लगभग आपको मिलेगा 1.86 के आसपास। तो इतने ग्राम CO2 क्या होगी डिजोल्व होगी। यही हमारा क्या था आंसर था। ये सभी के सभी हेनरी लॉ के जो न्यूमेरिकल्स है बिल्कुल इजी है। सभी न्यूमेरिकल्स के अंदर सिर्फ क्या पूछा गया है, हेनरी लॉ से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सभी के अंदर यही फॉर्मूला यूज होगा। आपको सिर्फ याद रखना होता है मोल फ्रैक्शन, जिसके मोल निकालने डिवाइड बाय टोटल मोल, और हमें एक पता होना चाहिए मास निकालना है तो मोल का फ्रैक्शन का मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास अगर हमें निकालना हो तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें क्या मिल जाते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ये बिल्कुल आसान है और कई बार बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर इसको पूछ लिया जाता है। यहाँ पर हमारे हेनरी लॉ के सभी न्यूमेरिकल समाप्त होते हैं। इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम राउल्ट्स लॉ के बारे में।